अभी हमारी मौजूदगी बीजेपी के पूर्व विधायक चितरंजन भैया हैं। एक अभी राजद के विधायक जो डेहरी ऑनसून से आते हैं, उनका एक विवादित बयान अभी खूब सुर्खियों में चल रहा है। हमारे साथ अभी चितरंजन जी हैं, इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से जो बयान दिया गया है उन पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या कहना चाहते हैं। एक राजद के विधायक हैं डेहरी ऑनसून से, जो उनके विवादित बयान दे रहे हैं कि दुर्गा के रूप के बारे में वो वर्णन कर रहे हैं, कहां तक वह सही है? एक बात बता देते हैं आपको। पहले तो उनको अपने आका, जो उनके आका हैं, उनके जिस पार्टी से वो आते हैं उस पार्टी के नेतृत्व करने वाले, चाहे तो लालू जी हो, राबड़ी जी हो, चाहे तेजस्वी हो, उनसे पूछना चाहिए कि आखिर दुर्गा माँ के मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं। छठी मैया जब छठ का समय आता है तो वही छठी मैया के राबड़ी जी जाके अर्घ देती हैं और पूरा परिवार उसमें शामिल होते हैं। इन लोग को क्या है कि एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, उसका वोट लेने के लिए लोग उटपटांग बातें बोलते रहते हैं। और जहां तक रही हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व आज से नहीं है। हिंदुत्व का पता नहीं, इस धरती पर हिंदुत्व का कोई इतिहास नहीं बता पाता है कब से हिंदुत्व सनातन धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं। मुस्लिम लोग के बारे में ही पता है कितना साल से हैं, क्रिश्चियन के बारे में ही पता है, लेकिन हिंदुत्व के बारे में कोई बता ही नहीं सकता है। इन लोग को जानकारी कुछ नहीं है हिंदुत्व के बारे में, और ये न पढ़ते हैं न अध्ययन करते हैं। इन लोग को खाली मुसलमान को खुश करने के लिए उटपटांग बातें बोलना शुरू किए हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं, मुसलमान लोग भी आज के डेट में वो पढ़े लिखे हैं और चालाक हो गए हैं। वो जानते हैं कि ये हमारा वोट लेता है। हम कल की बात कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में थे, मुसलमान लोग के गांव में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि सर, यदि दंगा हुआ और दंगा में सबसे ज्यादा दंगा करने वाले यादव जाति के लोग रहते हैं, और सबसे ज्यादा यदि हम लोग को कोई काटा है, मारा है, तो वही लोग किए हैं। और फिर कुछ अलबल बोल करके हम लोग पढ़े लिखे कम हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम कमजोर हैं, हमारा वोट ले लेते हैं, हमारे लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए, हिंदुत्व में आज जो ब्राह्मण पर उन्होंने बोला है, मनोज सिन्हा एक पहले भी जाके राजपूत समाज पर वो मुट्ठी का ताल, हल के उच्चारण, एक कविता जो था उस पर बयान दिए थे। उस पर बहुत तरह की प्रतिक्रिया है। अब ये बहादुर जी हैं जो बाभन समाज, भूमियार समाज को गाली दे रहे हैं। तो क्या राजद के विधायक को इतनी गंदी मानसिकता है कि इसी पर राजनीति करना है? उसको ये भी तो सोचना चाहिए था कि गांव में पंचशाला बनवाया तो किसके जमीन में बना है। ये भी देखना चाहिए विद्यालय बना है तो उसके लिए जमीन किसने दान दिया। अरे हम तो उस समाज से आते हैं जिस समाज के लोग ने, आज तुम दलित अति पिछड़ा की बात करते हो, हम तो उस दलित के सम्मान बचाने के लिए आज नहीं, प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री श्री बाबू थे। उन्होंने देवघर मंदिर में दलितों को प्रवेश वंचित था, और सबसे पहले यदि दलित को मंदिर में जाने की व्यवस्था किसी ने किया तो मेरे समाज के लोगों ने किया। श्री बाबू ने अपने से ठरी होकर के एक दलित को पूजा करने के लिए देवघर मंदिर में जाने की व्यवस्था बनाई थी। तुम बात करते हो मेरे बारे में। हमने तो जमींदारी प्रथा को समाप्त करके अपने धन दौलत जमीन को गरीबों में बांट दिया। आज नहीं बांटा, आज से 70 साल 80 साल पहले हमने दान में दे दिया है। हमसे तुम क्या तुलना करोगे? और रही हिंदुत्व बचाने की बात, तो जब मुगल भी यहाँ आए थे ना, तो हिंदुत्व बचाने के लिए ब्राह्मण लोग जो ग्रंथ हमारे थे पौराणिक, उस ग्रंथ को लेकर के कंदरा में चले जाते थे, जंगल में रहते थे, पत्ता और घास फूस खा करके जीवन यापन करके हिंदुत्व को बचाया है। जब मेरे पूर्वजों ने हिंदुत्व बचाने के लिए इतना संघर्ष किया है, इतना मेहनत किया है, उस हिंदुत्व को तुम लोग चाहो कि समाप्त कर दें तो संभव नहीं है। बहादुर लाखों में एक पैदा लेते हैं। तुम लोग को समझना चाहिए कि उसमें से मेरे समाज के लोग जो हैं वो बहादुर हैं और नेतृत्व करते आए हैं, आगे भी नेतृत्व करते रहे।
तुम लोग वोट के राजनीति में समाज को बांटने का काम करो। मैंने कभी न पहले भी समाज को बांटा है और आने वाला समय में भी समाज को बांटेंगे नहीं, सबको साथ लेकर के चलेंगे और सबका सम्मान कैसे बचेगा इसकी चिंता करेंगे। क्या राजनीतिक इस प्रकार से गिर चुका है कि गंदी राजनीति करने के लिए समाज को बांटना जरूरी है? देखिए एक बात बता देते हैं, समाज वो लोग राज के लिए तो कुछ करते नहीं है, विकास के बारे में सोचते नहीं, रोजगार के बारे में सोचते नहीं है, लेकिन उनको वोट चाहिए, सत्ता चाहिए। यदि उनका विकास का मतलब क्या होता है जो बता देते हैं, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बेटी, माने मेरा परिवार का विकास हो, आम जनता का विकास हो, इसकी चिंता नहीं है। आज भी पूरे भारत में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सबका विकास हो रहा है, सभी जाति सभी धर्म के लोग। हम तो जाते हैं उत्तर प्रदेश में, मुसलमान लोग के साथ बैठते हैं, तो मुसलमान लोग भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा यदि योजना का लाभ यदि मिल रहा है तो हम लोग को मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है कि गरीबी रेखा में हम आते हैं, हम गरीब हैं, हम नीचे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा लाभ नरेंद्र भाई मोदी और योगी जी के नेतृत्व में हमको मिल रहा है। लेकिन इन लोगों को लाभ नहीं पहुंचाना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, अपने परिवार के बारे में चिंता करना है और वंशवाद की राजनीति करना है, तो उनको कौन क्या कहेगा। और उनके समाज के लोगों को समझ में नहीं आता है। ऐसे लोगों को तो हम तो कहते हैं कि लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, कोई जरूरी था कि तेजस्वी जी को कोई दूसरे यादव को बनाते, हम लोग भी उसको सपोर्ट करते, हम लोग भी उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते। उसमें टैलेंटेड ज्यादा होंगे और राजद के जो यादव समाज के लोग थे उतना टैलेंटेड तेजस्वी यादव से ज्यादा नहीं होंगे, इसीलिए नहीं बना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये वंशवाद की राजनीति करते हैं, इनको तो बस अपने परिवार की चिंता है। अब देखिए, अभी मैं बता देता हूँ, एक बेटा उप मुख्यमंत्री, एक मंत्री और बेटी राज्यसभा सांसद। आने वाला समय में उनके परिवार के और कुछ लोग किसी न किसी सदन के सदस्य बनेंगे। आप उत्तर प्रदेश में जाइए ना भाई, पूरा मुलायम सिंह के 27 को फैमिली के मेंबर कोई न कोई सदस्य का मेंबर है, किसी न किसी, कहीं के चेयरमैन कोई है, कहीं का जिला परिषद के अध्यक्ष है, कोई विधायक है, कोई एमएलसी है, कोई राज्यसभा में है, कोई लोकसभा में है। 27 फैमिली मेंबर मुलायम सिंह यादव के है जो सदन का सदस्य है। आपका कहना है कि लालू यादव के जो एक और जो सदस्य हैं वो संसद में जाएंगे, तो यानी कि राज्यश्री कहीं न कहीं से फिर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, उनको तो अब दूसरे यादव के बारे में चिंता ही नहीं है। मैं अब दावे के साथ कहता हूँ, वो यादव के वोट ले सकते हैं। और एक बात और है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने कहा है, वो यादव नहीं है, वो गनेरी समाज से आते हैं। कौन गनेरी समाज से आते हैं? लालू यादव। बात बोल रहे हैं? यादव को तो मूर्ख बना रहे हैं वो। यादव के विकास के बारे में वो सोच ही नहीं सकते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, दरोगा राज से प्रतिष्ठित यादव होगा कोई क्या? उनके परिवार के साथ ही इस फैमिली के लोगों ने क्या किया है आपसे छिपा हुआ है? आप भी जानते हैं, सब लोग जानता है। यादव में बहुत राम लखन सिंह यादव के परिवार थे, बहुत प्रतिष्ठित से। हम पूर्णिया साइड में जाते हैं, बड़े बड़े अभी भी 150-200 बीघा जोतने वाले किसान हैं यादव परिवार से, बड़े बड़े प्रतिष्ठित परिवार यादव समाज के हैं। उनके बारे में कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता है। तो कहीं न कहीं ये परिवार की राजनीति लालू जी करते हैं। भैया प्योर परिवार का, दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है। अने एक बात आप समझिए, जो पहला चुनाव लड़ता है व्यक्ति, वो रिक्शा से जाके नॉमिनेशन करता है बैठ के रिक्शा पर। आज उसके पास अरबों का दौलत है, तो कहां से आया भाई? संभव नहीं है। हम भी 5 साल एमएलए रहे हैं और एमएलए रहे हैं, तो हम तो यही समझते हैं कि क्षेत्र में जाना आना, न्योता देना, इसमें परेशान रहते हैं, इसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो कौन सा विधायक थे जो कि रिक्शा से चुनाव अधिक करने गए थे नॉमिनेशन, और अभी अरबों का संपत्ति है? लालू जी पहला चुनाव जब लड़े थे, तो आप पता कीजिएगा, वो जेल से चुनाव लड़े थे और रिक्शा पर बैठ करके नॉमिनेशन करने गए थे, हथकड़ी लगा कर। इतिहास उनका पढ़ेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारे साथ जो पूर्व विधायक अरवल से थे चितरंजन जी, जो
बड़े ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये इन्होंने बताया कि जो हिंदुत्व की बात और जो समाज के प्रति गंदी राजनीति और परिवार को सिर्फ राजनीतिक में जगह देना, ये सबसे बड़ी बात है कि क्या और राजद विधायक के द्वारा और जो राष्ट्रीय जनता दल जो यादव समाज है, क्या और कोई इतने एक्टिव यादव में नहीं है? सिर्फ लालू समाज के या लालू परिवार में ही लोग हैं जो अपने परिवार के हित की बात करते हैं और यादवों की बात कहते हैं कि हम यादव समाज हैं, लेकिन और कोई यादव समाज को इस विधायक के एमएलए हो या और कोई सीट क्यों नहीं देते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं धीरज कुमार आप तक